तो बच्चों, क्या 6th क्लास में हो और घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ और साइंस में कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी, दिन के 2 बजे, ठीक है, रात के नहीं, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। प्लांट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्या होते हैं प्लांट? हाँ, बेसिक बात यही है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक लिविंग थिंग है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, अलग अलग चीजें लेता है, ठीक है, मतलब रूट से, अपनी रूट से, ठीक है, अलग अलग चीजें लेता है, ठीक है, और क्या करता है, खाना बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस बेसिकली हो रहा है, ठीक है। ये चीज बताई थी। अब आगे चलते हैं, यहाँ है स्टेम, क्या था? स्टेम। अब आता है स्टेम। स्टेम क्या होता है, ठीक है। तो स्टेम जो है नॉर्मली क्या होता है बेटा, वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर है, जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। समझ आया? कह रहा है ये जो है ग्रीन, सॉफ्ट या वुडी भी हो सकता है। मतलब देखो छोटे है ना, हमने पढ़ा ना, हर्ब, श्रब और ट्री, तो अलग अलग टाइप में ये होता है, ठीक है। किसी में ये ग्रीन होगा, किसी में ये सॉफ्ट होगा बिल्कुल पतला सा, ठीक है, और किसी में ये वुडी होगा, ठीक है। वही बात है, हर्ब में ये क्या होता है? ग्रीन, ठीक है। श्रब में क्या होगा? सॉफ्ट, ठीक है। और वहीं पे पेड़ में, मतलब कि ट्री में क्या होगा? वुड। समझ आया? और ये सारे ही हर्ब, श्रब और ट्री, ये सारे ही प्लांट हैं, सारे ही क्या है बेटा? प्लांट। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है इट हैज नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। देखो नोड क्या होता है ना, जहां पे ये अलग से निकल रहा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जहां पे मतलब ये फ्लावर अटैच होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? नोड। और जो दो नोड के बीच का गैप है, दो नोड के बीच का गैप है, उसको कहते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? समझ आई बात कि नहीं? जहां पे इसमें फूल अटैच है वो है नोड, वो है नोड। और जहां पे, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों के बीच का गैप, दो नोड के बीच का गैप, दो नोड के बीच का गैप क्या होता है? इंटरनोड। समझ आई बात? कोई दिक्कत है इस बात में? आसान है? तुझे समझ आ रहा है भाई? पक्का? ठीक। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो बस एक छोटा सा कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझा सकूं, कोई आपको दिक्कत कभी ना हो। तो चलो देखते हैं आगे। अब बात यही आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कि इट हैज नंबर ऑफ नोड एंड इंटरनोड, और इसमें ब्रांचेस, लीव, फ्लावर और फ्रूट होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस टहनियाँ हो गई, ठीक है, उसके बाद पत्तियाँ हो गई, उसके बाद फ्लावर हो गए और फ्रूट्स हो गए, ठीक है। आगे देखो, अब कह रहा है फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शन क्या क्या है, क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। तो देखो ये करता क्या है, सबसे पहले तो सपोर्ट करता है और प्लांट को अपराइट रखता है। प्लांट जो खड़ा है वो किस वजह से है? स्टेम की वजह से। समझ आया? अगर स्टेम नहीं होगी या कमजोर होगी तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, फूड। अब यहाँ एक मजे की बात आती है ना, कि सब कुछ जो ट्रांसफर हो रहा है वो स्टेम के थ्रू ही तो हो रहा है, सभी पत्तियों तक पानी पहुंच रहा है। अभी तुम देखते हो गर्मी का मौसम जो चल रहा है, तो अगर तुम पौधे को पानी नहीं डालोगे तो वो अगले दिन तक सूख जाएगा, सूखेगा या नहीं? लेकिन पानी कहाँ डालते हो? पानी तो डालते हो कहाँ? रूट में, मतलब सॉइल में, मिट्टी में डालते हो। लेकिन वो ऊपर तक पहुंचता कैसे है? पहले तो रूट उसे खींचती है ना, जो उसकी रूट है वो उसे खींचती है पानी को, और फिर उसके बाद वो स्टेम से होता हुआ कहाँ जाएगा? लीव्स तक जाएगा। समझ आया? तो स्टेम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट करवा रहा है वाटर, मिनरल, फूड को सभी पार्ट्स तक, सभी पार्ट्स तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है कि वाटर, मिनरल जो है वो ऊपर को जाते हैं, और फूड जो है, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में जाता है। वाटर और मिनरल ऊपर जाएंगे क्यों? देखो खाना जो बनता है वो कहाँ बनता है? पत्तियों में। कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और पत्ती कहाँ है? ऊपर की तरफ, इसलिए पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। मिनरल कहाँ जाएंगे? ऊपर। समझ आया? और फिर खाना बन के पूरे प्लांट को खाना चाहिए, तो वो हर डायरेक्शन में जाता है, ऐसा वो बोला गया है। समझ में आया कि नहीं? तो उसके बाद यही बात आ जाती है, और साथ में एक फंक्शन ये भी है कि इसी पे लीव होती है, बर्ड होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होते हैं, सब कुछ स्टेम से ही जुड़ा हुआ होता है। समझ आया? आगे देखो, अब कह रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि स्टेम के और भी कई तरीके से फंक्शंस आ सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की स्टेम। यहाँ मॉडिफिकेशन का मतलब है जो अलग अलग तरीके का है, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि कुछ प्लांट में स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाती है कुछ दूसरे फंक्शन करने के लिए, कुछ दूसरे फंक्शन करने के लिए। जैसे टू स्टोर फूड, वो फूड स्टोर करती है, वो क्या स्टोर करती है? फूड। स्टेम क्या स्टोर कर रही है? फूड। देखो कैसे कह रहा है, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि पोटैटो, अनियन, जिंजर,
इन सब में क्या होता है, स्टेम नीचे होती है, अंडरग्राउंड होती है और वो फूड स्टोर करती है। समझ आया? नॉर्मली ये सब जमीन के अंदर उगते हैं, है ना, ये आलू प्याज ये सब कहाँ उगते हैं, जमीन के अंदर, क्योंकि इनकी स्टेम कहाँ है, अंदर है, स्टेम कहाँ है, अंदर। समझ में आ रहा है? तो वही वो बोल रहा है कि इट्स लीव्स आर अबव द ग्राउंड, पत्तियां ऊपर होती है, पत्तियां कहाँ होगी, ऊपर, और जो फूड वो बन रहा है वो कहाँ होगा, अंडरग्राउंड स्टेम में, वो कहाँ होगा, अंडरग्राउंड। समझ आया? तो पत्तियां ऊपर होगी और ये, हाँ वो लीफ से पता लगेगा, वो बड़ी हो जाएंगी प्रॉपर और टाइम हो जाएगा एक पर्टिकुलर, तब वो पता लग जाएगा। ठीक है, देखो तो समझ में आई बात, कोई दिक्कत? अब देखो क्या बोलता है आगे। दूसरा क्या है, टू कॉइल अराउंड सपोर्ट, है ना, हमने क्या पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, क्लाइंबर और क्रीपर पढ़े थे ना। तो जो क्लाइंबर होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे को पकड़ के ऊपर जाते, तो वहीं उन्हीं में क्या हुआ कि ये जो स्टेम है ये ऐसी बन गई कि वो कॉइल हो सके, तो वो स्टेम ही है उसकी। समझ आया? तो टू कॉइल अराउंड सपोर्ट, टू कॉइल अराउंड सपोर्ट, तो ये एक मॉडिफिकेशन की तरह हो गया। ठीक है, कि वीक स्टेम है अगर तो वो क्या होगा, गोल गोल घूमेगी। तो वही बात है, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जैसे क्यूकम्बर, ग्रेप वाइन, पम्पकिन, ठीक है, इनमें क्या होता है, थिन वायरी और स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, गोल गोल हो जाती है। ठीक है, तो वही है डेट कॉइल अराउंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स पे चढ़ जाती है और फिर उस पर फल वगैरह उगते हैं। ठीक है, तोड़े हैं ऐसे फल कभी, देखे हैं, तोड़े हैं? हाँ हैं बेटा, मैंगो का तो पेड़ होता है, ये वो नहीं है, ये वो उनकी बात कर रहे हैं हम जो कॉइल करके होते हैं। ठीक है, जैसे बीन्स वगैरह होते हैं ना, बीन्स वगैरह ऐसे ही उगते हैं चढ़ के। ठीक है, ये क्यूकम्बर ऐसे ही उगता है। ठीक है, पम्पकिन ऐसे ही उगता है। ठीक है, तुम्हें देखना लटका हुआ मिलेगा, मतलब वो जहाँ उगता है, समझ आया? ऐसे खड़े पेड़ पे नहीं उग रहा वो सब। ठीक है, उनकी बात हो रही है। मतलब आम तो एक पेड़ हो गया ना अलग से, उसमें मॉडिफाइड स्टेम की जरूरत नहीं है, उसमें स्टेम सामने ही है, कुछ उसमें खास चेंज नहीं है, वुडी स्टेम है उसके पास। ठीक है, क्या हो गया, सस्पेंस में काहे देख रही हो? देखो कह रहा है कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट अपना खाना बनाता है। समझ में आया? तो वो चीज है यहाँ पे। तो कभी कभी स्टेम में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, जैसे कि कैक्टस में। जैसे किसमें भाई, उसमें लीव नहीं होती है ना, कांटे बन जाते हैं, तो वो बात हो जाती है। तो स्टेम ही हरी होती है, स्टेम ही क्या होती है, हरी। किसी के घर में कैक्टस है? अच्छा, तुम्हारे घर में है, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। समझ आया कि नहीं? तो वो वही स्टेम ही क्या बना रही है, खाना। तो अलग अलग प्लांट में स्टेम अलग अलग तरीके की हो सकती है, यही बात हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहा था। समझ आया? आ रहा है समझ में? तब ठीक। देखो कहता है स्टेम एज अ टू वे चैनल। स्टेम क्या है, टू वे चैनल है, क्योंकि उसमें ऊपर भी जाता है सामान और नीचे भी आता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि एक चैनल क्या करता है, वाटर और मिनरल को ऊपर ले जाता है, रूट से लीफ तक, रूट से लीफ तक। और दूसरा चैनल क्या करेगा बेटा, जो पत्तियों ने खाना बनाया है, ठीक है, पत्तियों ने नहीं, पत्तियों ने, ठीक है, हाँ, ठीक है, उसको अलग अलग जो है प्लांट में लेके जाएगा, अलग अलग जगह। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? हाँ, कह रहे पति खाना बना रहा है यहाँ, देखो कह रहा है टू स्टडी डेट वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू द स्टेम। यहाँ हम समझेंगे कि पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। पानी कहाँ जाता है बेटा, ऊपर। ठीक है, वो कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये मैं व्हाइट वाली फाइल भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी ये पहले यहाँ देख लो। कह रहा है टेक अ ट्विग ऑफ अ व्हाइट फ्लावर, है ना, एक सफेद फ्लावर लो, ठीक है, उसको तोड़ लो। उसके बाद कह रहा है कि इनमें ये नाम दे रखे हैं, कैरनेशंस, पेट्यूनिया, और प्लेस इट इन अ ग्लास कंटेनिंग वाटर विद कलर्ड आई। अब डाई होगी इसमें और ये कलर्ड वाटर होगा। ये क्या होगा बेटा, कलर्ड वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, कह रहा है लीव द सेटअप फॉर अबाउट अ डे, एक दिन के लिए छोड़ दो, आपको दिखेगा जो कलर्ड स्ट्रीक होगी ना डाई की, व्हाइट फ्लावर में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो और कह रहा है अगर स्टेम को हम काटेंगे तो वो डाई वहां पे भी दिखेगी, वो डाई वहां पे भी दिखेगी। समझ आया? उसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग रहा है कि पानी से वाटर, और मतलब ये वाटर और मिनरल ऊपर जाता है। ये देख लो एक बार, यहाँ पे ऐसा है। काली पीडीएफ बनानी पड़ती है क्योंकि फिर दिखता नहीं है, नहीं तो सही से वीडियो वगैरह में। किधर है, और नीचे, हाँ यहाँ देखो, है ना, ये रेड कलर का है। ये क्या है बेटा, रेड कलर का है। ठीक है, तो क्या हुआ जब हमने छोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो रेड रेड आ गया ना। समझ आ रहा है? तो ये चीज होगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है
कि पानी मतलब जो है वो ऊपर जाता है स्टेम के थ्रू, पानी ऊपर जाता है स्टेम के थ्रू। समझ आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है, एक मिनट, अब एक चीज़ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अगर कोई देख रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपसे पूरी तरह ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं वाइट फाइल में, जैसे अभी 70% पे है ब्राइटनेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार बढ़ा के देखता हूँ इसको। जैसे अभी 70 पे था, अब ये 85 पे गया। ठीक है, अब पढ़ा जा रहा है कि नहीं वो देख के बताना मेरे को। ठीक है, कि प्रॉपर हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं, और कैसा आ रहा है। ठीक है, और एक बार मैं 100 करता हूँ तब भी देखना, तो कितने पे कंफर्टेबल हो पा रहे हो वो बताना। तो हो सकता है कि वाइट पे भी फिर पढ़ा पाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो क्योंकि ब्लैक बनाने में टाइम लग जाता है तो वो नहीं लगेगा फिर। तो अभी 100 पे है, पहले उससे पहले 85 था, उससे पहले 70 था। ठीक है, तो आप लोग चेक करके मेरे को बताना, तुम लोग भी बता देना देख के। ठीक है, हाँ, कि वाइट पे अगर काम चल जाएगा तो वाइट पे फिर टाइम बच जाएगा थोड़ा। चलो खैर, क्या हुआ? ठीक है, अब आती है लीफ, है ना? क्या आती है? लीफ, है ना, पत्ती। ठीक है, तो ये क्या है? कह रहा है ये ऑर्गन है जो खाना बनाता है, जो खाना बनाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है? थिन और फ्लैट स्ट्रक्चर, है ना, पतला पतला और फ्लैट होगा, पतला और फ्लैट, है ना, चपटा है मतलब, है ना, पतला और चपटा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और नॉर्मली क्या होता है? ग्रीन कलर। क्या होता है बेटा? ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज पिगमेंट? पूछते भी नहीं हो ना, पूछा भी करो भाई, क्या होता है, क्यों होता है। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हम बोलते जाएंगे सुनते जाओ। पिगमेंट किसे कहते हैं? देखो सुनो, पिगमेंट होता है एक कलरफुल सब्सटेंस। क्या होता है बेटा? आ कलरफुल सब्सटेंस। इसमें मजे की बात क्या है कि ये पानी में इनसॉल्यूबल, पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो अ कलरफुल सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्या बोलोगे? इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट, इनसॉल्यूबल इन वाटर। समझे कि नहीं? एक कलरफुल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि पानी में क्या है? घुलता नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट। और क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है बेटा? ग्रीन पिगमेंट। समझ आया कि नहीं? ठीक है, हाँ, ये कोई भी कलर के, बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे फ्लावर भी अलग अलग कलर के हैं ना, तो उनमें अलग अलग पिगमेंट है, इसीलिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो चीज़ है। अब कह रहा है लीफ जो है वो साइज में, शेप में और कलर में अलग अलग टाइप की हो सकती है। समझ आया? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक काम करो, जितना अभी तक आज पढ़ाया है ना, इतना एक बार रीड कर लो फटाफट यहाँ स्टेम से। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके, ठीक है, एक बार खुद से भी रीड कर लो, पढ़ लो, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उतनी देर के लिए मैं माइक ऑफ कर दूंगा, और फिर वापस जब पढ़ाना चालू करूंगा, जितनी देर में आप लोग रीड कर लोगे तो माइक ऑन हो जाएगा दोबारा से, तो आप समझ जाना, है ना। रीड होने के बाद आगे कर लेना वीडियो को, वो आपको पता लग जाएगा मैं जब दोबारा पढ़ाऊंगा।
भूल तो गए थे, चलो खैर समझ में आ गई ना इतनी बातें, कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ में क्या क्या होता है। तो देखो एक तो ये पेटियोल, क्या पढ़ेंगे इसको, पेटियोल। ठीक है, मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका चेक कर लूँ यही है कि नहीं है, एक मिनट रुको। हाँ पढ़ तो रखा है। ठीक है, ये पेटियोल है और ये लेमिना है, समझ आया। देखो वो जो जुड़ा हुआ होता है ना, अटैच पार्ट होता है, जैसे पत्ती तो हमें पता ही है, पत्ती में एक डंडी होती है और एक ऐसे पूरा पार्ट होता है, तो वो जो डंडी है ना वही पेटियोल है, वही क्या बेटा, पेटियोल। और जो वो लीफ है, ब्लेड है, समझ आया, वो क्या है तुम्हारा, लेमिना। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो पेटियोल और लेमिना, पेटियोल और लेमिना, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो देखो पेटियोल क्या है, नैरो शॉर्ट स्टॉक बाय विच अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, ठीक है, वही छोटी सी जो डंडी है, समझ आया। और लेमिना क्या है, लीफ प्लेट, ये फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है लीफ का जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब एक मजे की बात है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली लाइनें होती है, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, उनको वीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीन्स, है ना, जो ट्रांसवर्सिंग थ्रू इट सरफेस, उसके सरफेस पे होती है। कह रहा है ये जो वीन्स है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ओनली सपोर्ट बट ऑल्सो कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फूड थ्रू द लीफ। तो ये जो ट्रांसफरिंग होती है ना सामान की, वो भी इन्हीं से होती है, वो भी इन्हीं से होती है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है इस बात में, है तो बताओ, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, कह रहा है सम लीव हैव अ प्रोमिनेंट थिक वीन इन द मिडल ऑफ अ लीफ। अब एक बात है ना, कुछ पत्तियों में क्या होता है, एक मोटी वाली लाइन जारी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मिड रिप, क्या बोला जाता है बेटा, मिड लिप, समझ आया। और ये जो अरेंजमेंट है, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है वीन्स का, है ना, एक में बीचों बीच जा रही है, एक में नहीं जा रही है, फैली हुई है, तो वो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसको कहते हैं विनेशन, क्या बोलते हैं, विनेशन, समझ आया। विनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, विनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीफ ब्लेड, इन द लीफ ब्लेड, कि लीफ ब्लेड में अरेंजमेंट कैसा है, वीन्स का अरेंजमेंट कैसा है, वीन्स का। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं। आगे देखो, तो देखो कहता है विनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ ब्लेड। ये दो टाइप की होती है, एक क्या है ये रेटिकुलेट और एक है पैरेलल। एक क्या है बेटा, रेटिकुलेट और एक क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जरा समझना, इसमें क्या होगा, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होगी, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिखेगा, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिखेगा, है ना, आगे पीछे है सब, सब क्या है, आगे पीछे, है ना, कोई कहीं से जा रही है, कोई कहीं से जा रही है, उस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, पैरेलल होती है, बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल, सीधी सीधी, जैसे बनाना में होता है, अगर तुम केले का पत्ता देखोगे ना, उसमें बिल्कुल क्या होता है, सीधा सीधा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग होगा, ठीक है, जैसे पीपल का होता है तो उसमें अलग अलग है, दोनों साइड वाली पैरेलल नहीं है, समझ आया, अपना कोई कैसे भी जा रही है, ठीक है। तो इस वाले विनेशन में ये क्या है, रेटिकुलेट, क्या है बेटा, रेटिकुलेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, जैसे मैंगो, रोज, पीपल, इन सब के अंदर होता है। वहीं बैठ जाता आराम से, क्या होशियारी। चलो देखो, और इधर क्या है बेटा, पैरेलल, पैरेलल विनेशन आता है, इसमें क्या होगा, पैरेलल में वो होंगी, ठीक है, और वीन्स जो है वो नेटवर्क नहीं बनाती, नेटवर्क नहीं बनाती, मतलब आपस में उलझी हुई या रास्ता वैसा नहीं बन रहा उनमें, ठीक है, पैरेलल है सारी, क्या है, पैरेलल। समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है। और बाकी शायद मैंने ये बोल दिया था मिड रिब नहीं होती, लेकिन मिड रिब दोनों में ही होगी फिर, ठीक है, मिड रिब इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, समझ आया बस। अब ये आता है फंक्शंस ऑफ अ लीफ, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में कुछ कुछ बातें तो बताई, अब बाकी की भी देख लो क्या है। एक तो यही है, फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, मतलब खाना बनता है, पत्ती में क्या बनता है, खाना, तो वो इसका फंक्शन है, वो इसका एक क्या बेटा, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ये नॉर्मली क्या हो रहा है, देखो ये CO2 लेता है, ये क्या करता है, CO2 लेता है, ठीक है, साथ में पानी लेता है, साथ में क्या लेगा, पानी, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, उसे शुगर में बदल देता है, किसमें बदल देता है, शुगर में। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तुमको कहीं कहीं ग्लूकोज भी लिखा मिलेगा, ठीक है, तो वो एक ही बात है, ठीक है, कि शुगर O2 और H2O, ठीक है। O2 क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, H2O क्या है, वाटर, H2O क्या है बेटा, वाटर। समझ आ रहा है। सॉल्ट बेटा कई तरीके के होते हैं, खैर जो आप खाते हो अपने घरों में, ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये टेबल सॉल्ट है ना, जो आप घरों में खाते हो वो ये है,
ठीक है। Na क्या होता है, सोडियम, और Cl से क्या है, क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, और ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ कुछ बातें देखो बता रहा है। अभी मैंने कहा था लीव में ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है। जो ये करता क्या है, अब क्लोरोफिल में मजे की बात क्या है, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, समझ आया कि नहीं, उसकी एनर्जी, और फिर उसी को यूज करके, ठीक है, क्या होता है, पत्ती खाना बनाती है, पत्ती खाना बनाती है। तो लीव मेक फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और ये फूड जो है किस फॉर्म में होगा, शुगर के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, शुगर के फॉर्म में, ठीक है, विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो यही बात है कि फूड जो है वो क्या होगा, शुगर, जो कि स्टार्च होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बात आएगी, अभी ये पढ़ेंगे ये सब डिटेल में फिलहाल, ठीक है। यहाँ बस हम पत्तियों का फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए, नहीं तो आगे तुम्हारे आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में। चलो फिलहाल अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ, ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये भी पत्ती से होगा, ये भी पत्ती से होगा, समझ आया। लीफ में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, छोटी छोटी क्या होती है, ओपनिंग, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझ आया। जो CO2 है ना, CO2 डायरेक्ट लेता है, ये प्लांट जो है CO2 क्या लेता है, डायरेक्ट लेता है लीफ की मदद से, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, समझ आया। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है, और ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। अब आगे आता है ट्रांसपिरेशन। क्या आता है बेटा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, पानी जो ऊपर जाता है ना प्लांट में, उसी को बोला जा रहा है यहाँ, ठीक है, पानी जो बाहर जाता है, तो वही बोल रहा है। देखो कह रहा है जो ज्यादा पानी होता है ना वो इवेपोरेट होता है, वो क्या होता है, इवेपोरेट वाटर के फॉर्म में, और वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, एक बात याद रखना, जैसे हमें पसीना आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या प्रोसेस है, ये पता है, पसीना आना मतलब क्या है, कौन सा प्रोसेस है। हाँ भाई, पसीना आना कौन सा प्रोसेस है, क्या नाम है, नहीं, पर्सपिरेशन। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो क्या है बेटा, पर्सपिरेशन है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी पसीना आ रहा है मान लो, ठीक है, इसको भी क्या आ रहा है, पसीना, ठीक है, इसमें से भी पानी निकल रहा है। तो वही यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सेस अगर वाटर है तो वो बाहर इसमें आएगा, ठीक है। तो वो है, चलो खैर, जैसे कहते हैं ना कि वी परस्पायर, मतलब हमें क्या आता है, पसीना आता है, हमें क्या आता है, पसीना, समझ आया। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। क्या हो गया, खुशर खुशर कर रहा है क्या, कुछ लग रहा है मुझे ऐसा, चलो ये भी ठीक है। ट्रांसपिरेशन समझ में आया है। तो वो जो वाटर का लॉस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन की। जो ज़्यादा पानी है, ठीक है, प्लांट के अंदर, वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में, स्टोमेटा से, तो इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये कूलिंग में मदद करता है, लीफ के सरफेस को कूलिंग में मदद करता है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या करता है, सक्शन बनाता है कि भाई बाकी चीज़ें ऊपर आ सके, बाकी चीज़ें क्या आ सके, ऊपर, है ना। जैसे सक करते हैं ना, फ्रूटी पीते हैं तो हम, वो तो वही चीज़ ये भी यहाँ पे करता है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ आती है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, उसके लिए एक्टिविटी बता रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब इसके आगे का कल पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब परसों, कि यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक सारा पढ़ के आना। 3 दिन हम पढ़ते हैं, 3 दिन होता है टेस्ट, तो ठीक है। तो कल टेस्ट है, तो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उतना आप लोग याद करना, और अपने घर में अगर कोई हो तो उन्हें सुना देना। बाकी इन लोगों से मैं सुनता हूँ, टेस्ट लेता हूँ 3 दिन, ठीक है। चलो फिर परसों मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। बाकी कहीं कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो चलो बस आज के लिए इतना ही।